ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। एक पेशेंट का जान बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता होगा ना। इसमें 5 स्टेप्स आता है, सिर्फ सिंपल स्टेप्स है। 5 स्टेप्स आपको ध्यान रखना है, लाइफ टाइम आपको ये याद रखना है। 5 सिंपल स्टेप्स है, ये करना है, जान बचा सकते हैं आपको, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि मान लो एक पेशेंट गिर गया है, सीन सेफ्टी बोलते हैं। 5 स्टेप्स है, एक में सीन सेफ्टी आता है, दूसरा में आपको चेक रिस्पॉन्स आता है, तीसरा में कॉल फॉर हेल्प आता है, 4 में CPR आता है, ठीक है। CPR और रेस्क्यू बर्थ होता है। 6 में आपको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। इतना ही है, 5 स्टेप्स। एक प्रोटोकॉल मतलब एक एल्गोरिथम है, ये फॉलो करना है, ऑर्डर वाइज फॉलो करना है आपको, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि सीन सेफ्टी। मान लो यहाँ गिर गया एक पेशेंट, ठीक है, या रोड पे गिर गया है, जो भी कॉज है आपको पता नहीं है, छोड़ दो, रोड पे गिर गया है, पहले पेशेंट को वहाँ से सेफ सीन पे लेके आना है आपको, ठीक है। रोड में है तो फिर और व्हीकल्स होगा, ठीक है, आसपास कोई पत्थर या कुछ इलेक्ट्रिक केबल, जो भी चीज़ है उससे बचाना है पेशेंट को, ठीक है। रोड में है तो रोड से लेके आना है पेशेंट को, जो इलेक्ट्रिक केबल ये तो पानी सब कुछ हटा के सीन सेफ करना है आपको। पहला स्टेप ये है कि सीन सेफ्टी हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको चेक रिस्पॉन्स करना है, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये चेक करना है आपको। कैसे चेक करोगे आप? रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे ये बताओ? पल्स वगैरह देखते हैं क्या? तो थोड़ा ऐसे टैप करके देखना है, नाम पूछना है। मान लो इनका नाम अनूप है, अनूप ऐसा करना है, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग है तो फिर ठीक है, जिंदा है पेशेंट। दूसरा स्टेप ये है कि चेक रिस्पॉन्स होता है। पहला क्या है? सीन सेफ्टी, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि चेक रिस्पॉन्स है। आपने चेक रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, फिर आप क्या करोगे? आपको हेल्प के लिए कॉल करना है, जो भी हो, मतलब घर पे है तो किसी और को बुला लो, ठीक है। आसपास कोई है तो बुलाना है उनको, नहीं तो एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है इधर का? किस नंबर में डायल करोगे आप? 112 पे डायल करना है, कॉमन नंबर है, हाँ, वो इमरजेंसी सर्विस नंबर होता है। 112 पे आपको कॉल करना होता है, ठीक है। ये होता है कॉल फॉर हेल्प। चौथा स्टेप ये होता है कि आपको पल्स चेक करना है, इफ द पेशेंट इज अलाइव, जिंदा है या नहीं, ये चेक करना है ना आपको। पल्स चेक करना है, कैसे चेक करोगे आप पल्स, ये बताइए। हाथ से या गले से? एक जन बताइए। हाथ से चेक करेंगे। मोस्टली हम तो हाथ से ही पल्स चेक करते हैं। मिल रहा है आपको हाथ से पल्स? नहीं, मिल जाता है हमारे अभी तो ठीक है। ऐसा अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट्स को हम इधर है ना, ये बीच में, इससे थोड़ा 2 फिंगर आगे दूसरी जगह पे ले जाना। सीन सेफ्टी हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा सेकंड वन, पल्स चेक करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है, बुलाना है, ठीक है, आंटी, ठीक है, चेक रिस्पॉन्स हो गया। तीसरा नहीं, कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी कॉल करना है। हाँ, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, कॉल फॉर हेल्प होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको पल्स और रेस्पिरेशन चेक करना है। 4 पॉइंट्स हो गया, ठीक है। मान लो आपको कैरोटिड पल्स नहीं मिल गया या रेस्पिरेशन नहीं मिल गया, फिर क्या करोगे? CPR देना। CPR का मतलब ये है कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, हार्ट बंद होता है, ठीक है, उसकी वजह से पल्स नहीं मिलता है। आपको हमको छाती दबा के हार्ट को रीस्टार्ट करना है, क्योंकि ब्लड आगे सिर तक पहुँचेगा। ये होता है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है CPR। ये कैसे देते हैं? अपना जो मेडिकल के साइड में बीच में आके लेफ्ट साइड की तरफ, और हमें जैसे बना के उसी को रखते पूरा, इसका अपना जो शोल्डर है वो बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और इसकी डेप्थ भी एडल्ट पेशेंट में कम से कम एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर, 4 इंचेस एंड 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 इंचेस? हाँ, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 इंच, 2 इंचेस, वही 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 इंचेस एटलीस्ट होना चाहिए इतना। और ऐसे नहीं कि ये देना, ये देखो एल्बो देखो, ठीक है, ये स्ट्रेट होना है, ये मोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जितना नीचे जा रहा है उतना ऊपर भी आना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसे नहीं करना, प्रॉपर जैसा भी नीचे जाना है प्रॉपर वैसे ऊपर भी आना। हार्ट को टाइम देना है रिकॉइल करने के लिए।
इसका जो रेशियो है वो करीबन हम 30। और डॉक्टर साहब ये तो डमी है, ठीक है ना, मुझे लगा स्प्रिंग है शायद इसके अंदर में क्या है, सबके अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे तो यहाँ दोनों तरफ रिब्स हैं, वो रिब्स हैं। अगर आप इतना हम प्रेशर करेंगे वो रिब अगर टूट गई तो कई टूटने दो, रेस टूटना है टूटने दो, कोई इशू नहीं ठीक है। है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। रिब्स टूटा तो वो जोड़ेगा, बाद में अपना लेकिन जुड़ हाथ जाएगा। बंद हो गया तो अच्छा सबका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट होता है, ब्रेन होता है। रिब्स तो बाहर का कवरिंग होता है, वो तो छोड़ बाद में भी रिपेयर को कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। हार्ट बंद हो गया तो फिर हमको कुछ कर नहीं सकते ना। मतलब वो चांसेस होते हैं, इतना हाँ, दबाने से pressure का कहीं chances उसका होता सांस है। ही ना, हाँ उसका सांस ही ना रुक जाए, इतना दबाने से। सांस तो नहीं नहीं बताएंगे, नहीं, सांस का बताएंगे। अब हमें 30 टाइम्स करना होता है। इस तरीके से हम 30 टाइम्स ये ब्रीथ करेंगे। कंप्रेशन देने के बाद हमें फिर 2 ब्रीथ देना होगा इनको। अब ब्रीथ देने के लिए अब आ गया ना आपके सांस? अब ब्रीथ देने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट है कि जिससे आप ब्रीथ दे सकते हो? अगर आपको कोई जानने वाला है तो माउथ टू माउथ भी दे सकते हो। कुछ हैंकी वगैरह लगा के नोज क्लोज करके थोड़ा सिर को उठा के और इस तरीके से माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हो। नहीं दे सकते हो तो कोई इशू नहीं, बट आप कंटिन्यूस CPR करते रहोगे जब तक कोई टीम नहीं आ जाती है, कोई एम्बुलेंस या जो इमरजेंसी टीम नहीं आती है, तब तक आपको कंटिन्यूस CPR ही करना है। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल था, ये माउथ से सांस देने वाली जब आप बात बता रहे हैं, अगर मान लिया उस पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी हो रखी यस हो, मैं सर बोल रहा हूँ, कोई अगर आपका जानने वाला है, कोई नॉन कोई ऐसा ही है जिसको आप जानते हो अच्छे से, वो दे सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं दे सकते तो कोई ऐसा कंपल्सरी कि आप ब्रीथ देना है। जब तक आप उसको फिर कंप्रेशन ही दोगे तब तो ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू चालू रखना ही रखना है। नहीं तो एक हैंडकरचिप वगैरह आपके पास है तो वो आपके पास डाल हैंकी दो, वगैरह है, मास्क वो तो वहाँ नहीं लगा अभी कोरोना जैसी बीमारी है तो अरे नहीं, अब वो तो क्या पता अगले बंदे को क्या होगा। मास्क है ना, 2 गज की दूरी है, मास्क पहन सकते हैं आप। पर अब तो मास्क पहन सकते हैं। एक नहीं एक पॉकेट मास्क आता है, जो पॉकेट मास्क आपको कॉमनली अब हर मिल जाता है, जो मोस्टली कई मॉल वॉलों में इनमें जाती है, तो वो हम लगा के उसके थ्रू मास्क ब्रीथ दे सकते सर हैं। सवाल ये है ना, ये जैसे मास्क वाली आपने बातें, उस वक्त पे इमरजेंसी के टाइम पे ये चीज़ ब्रीथ नहीं होगी नहीं तो होगी, हम लोग ज़्यादा आदमी पर रुमाल होता है, हाँ तो हैंकी डाल के हम कर सकते हैं। तो 3 फोल्ड में जाएगी हवा उसमें। 2 फोल्ड कर दो रुमाल। तो जितनी जा सकती है उतनी हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उतनी देंगे। नोज को बंद करेंगे, मुंह खोलेंगे और थोड़ा सा हेड टेल एंड चिन लेफ्ट, ठीक है, ऐसे उठा के उस तरीके से हमें ब्रीथ देना है हमको, ठीक है। और ये भी देखना कि छाती फूल रही है नहीं फूल रही है, सांस से जो हम सांस सांस जा रहे कर रहे दे रहे हैं वो अच्छे से प्रॉपर फूलनी गई है चाहिए। नहीं गई है, ठीक है, वो भी हमें देखना होता है। जब सांस लेते हैं ना उस टाइम आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो सर ऐसा करना है, टिल्ट करना है, ठीक है, और चिन लिफ्ट करना है। माथे ये पे तरीका दबाना होता है क्योंकि ये जो हमारा वो एयरवे होता है ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, नहीं तो हमारा जीभ है वो बाहर जाने का चांसेस है, फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, बंद होता है, ठीक है। इसलिए ये तरीके से आपको नोज पिंच करके ऐसे देना है, 30 कंप्रेशन ऐसा देना है। फिर इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है कि हाँ ये बोल रही हूँ ना मैं, 30:2 रेशियो, ठीक है, मतलब 30 कंप्रेशन आपको देना है और 2 ब्रेथ। नहीं कंप्रेशन हाँ, का कंप्रेशन duration का होता है कि क्या 1 मिनट के अंदर मिनट में या सेकंड हाँ। में कितनी देर में करना है? 2 मिनट तक आपको करना है। 1 मिनट के अंदर कम से कम हमें 100 to 120 टाइम्स कंप्रेस करना है। ओके 1 मिनट से 1 मिनट के अंदर 100 to 120 टाइम्स कंप्रेस करना है। एक साइकिल कम से कम हमें 15 सेकंड्स में कंप्लीट होनी चाहिए। 15 सेकंड में सेकंड में 2 बार हो गया। 1 सेकंड हाँ। 2 बार होगा, इतनी स्पीड से स्पीड से इतना स्पीड से होना चाहिए और प्रॉपर चेस्ट जैसे हम कंप्रेस जितना कर रहे हैं ना उतना ही रिकॉल होना चाहिए। छाती जितनी में दबाई उतना ही प्रॉपर ऊपर आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगा तो हम कर रहे हैं, नहीं आया तो वापस सबको नहीं, बना देंगे, डेमोन्स्ट्रेट आपको करने आना नहीं, हमें ये देखो जैसे हम कर रहे आया हैं तो ना, आगे बोलने के लिए ये तो डमी है। ये इस तरह से हाँ, इसको लॉक करना। हाँ, ये लोग आप क्या कह रहे हो, हार्ट दब जाए जो है कील लगाना है, ये इस तरह से लॉक करना है, लॉक कर दो, ठीक है। ये जो हाँ जी, ये जो 2 निप्पल होता है ना उसके बीच में, ये यहाँ पर रखना है इसको लेके जाना है। और ये और ऐसे ये मोड़ना नहीं, दे दो दे दो, हाँ दे दो, चेक फर्स्ट एट नेक 30 आपको काउंट कर दो, ठीक है। फिर लास्ट वाला है। CPR press out ना till get well breathing from mouth by closing the session. ये तो आसान है, बाकी इंसान में बड़ा मुश्किल होगा, इसको तो दबा पा रहे हो। हो गया 30? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 2 ब्रेथ दे। अब आप आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं, अब पूरा ये कंप्लीट तुम्हारे ऊपर मैं प्रेस करके दिखाता हूँ।
और उसके बाद व्रत देना है। भारद्वाज जी सीख रहे तो सबके काम आएगा, आईटी के मालिक नहीं। अगर किसी को कुछ होता है तो भारद्वाज जी को बुलाते हो, सीख लिया उन्होंने। मैंने सीख लिया। ये होता है सीपीआर का तरीका, ठीक है। सीपीआर और 2 ब्रेथ 2 मिनट तक आपको कंटिन्यू करना है ये, और फिर आपको पल्स चेक करना है। पल्स क्या पल्स चेक करोगे? कैरोटिड पल्स, ठीक है। फिर 2 मिनट करना है, पल्स चेक करना है। जल्दी एम्बुलेंस आए तो जल्दी पहुंचाने हॉस्पिटल। ये होता है BLS में, ठीक है। फर्स्ट होता है सीन सेफ्टी, दूसरा होता है चेक रिस्पॉन्स, तीसरा होता है कॉल फॉर हेल्प, 4 होता है CPR और रेस्क्यू ब्रेथ, और फिर हॉस्पिटल पहुंचाना है, ठीक है। और अभी एक जन आके डेमोन्स्ट्रेट करके दे। किसको बोला? कोई वॉलंटियरली? मैं तो कल आया। कोई ना, आ जाओ। पूरा, हाँ आ जाओ। पूरा बताना है आपको, ठीक है। मान लो आपके सामने ये कोलैप्स हो गया है, ठीक है। आप क्या करना है? क्या करोगे? मतलब डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाना है। स्टेप 1 to 5। मान लीजिए बेहोश हो गया। स्टेप 1 to 5 से। वो स्टेप आपको नहीं, स्टेप 1 से। स्टेप स्टेप 1 1 से पहले इनको साइड में लेके जाना स्टेप 1 सुरक्षित से। जगह पे। ये कोलैप्स हो गया। ये कोलैप्स हो गया। अब इनको सुरक्षित जगह पे ले जाओ। सबसे पहले नहीं, पहले नहीं है। अच्छा पहले सुरक्षित पहले जगह सुरक्षित जगह पे ले जाओ। पहले नीचे लेटाओ ना, मारना पहले तो नीचे लेटाओ, फिर दूसरी जगह सारी जगह पे लगे। इधर इधर ले आइए, इधर इस साइड में, इस साइड में। यहाँ गिर गया, यहाँ उठ गया। इस साइड में ले आइए, यहाँ पे पहले इनको उठाया और उठा करके यहाँ पे ले आए। ठीक है, ये हो गया सीन सेफ्टी आपका। सीन सेफ्टी। उसके बाद में इनको याद करना है। हाँ जी कौशिक जी, कौशिक जी, ठीक है ना। तो ये हो गया। और उसके बाद में इमरजेंसी कॉल 112 पे फोन करना है। 112 ये बंदा हेलो डॉक्टर साहब, जो भी है, हमारे यहाँ पे एक पेशेंट गिर गया है और उसकी हालत गंभीर लग रही है, तो कृपा करके आप उचित सहायता भेजें हमारे पास में। ठीक है, हो गया। 3 स्टेप हो गया। ठीक है। उसके बाद देखना है कि आदमी जिंदा है कि क्या है। हाँ जी। तो उसको यहाँ से पल्स चेक करनी है। कर लो। ये इसका ये सेंटर हो गया, और ये यहाँ से लेफ्ट साइड से ये दोनों तरफ से कहीं से कर सकते यहाँ हैं। साइड नहीं आना, मैं सिर्फ यहाँ से ना ऐसे आना, इस साइड ऊपर नहीं जाना सर, हमें साइड से ऐसे साइड में जाना है, इधर ये यहाँ हो गया, यहाँ से ये इस साइड पर ऐसे चेक करेंगे। फिंगर चेक कर लो। हाँ, ये सीधे ऐसे आके वैसे आते हो तो ऐसे आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। हाँ ठीक हूँ मैं। इधर से करना है, इधर से करना है। बढ़िया है। अपोजिट साइड से बेटर होगा कि अपनी साइड से आगे चेक करो। ठीक है। इधर नहीं मिलेगी। अब हमें जो चेक करने का तरीका होता है ना, मैं मोस्टली ये हुआ कि हमने चेक रेस्पॉन्स कर लिया, नो रेस्पॉन्स एंड कॉल Immediately कर दो। कौन फॉर में सभी जगह इस तरह की एक्सरसाइज कर रही है, तो इनके लिए ताली। जो इन्होंने हमें भी अप्रोच किया, बात की कि भाई इस तरह की हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं आपके कॉलोनी के अंदर में, और एनबीटी का मैं वैसे छोटे बड़ी से बड़ी समस्या को बड़ी संजीदगी के साथ में उठाते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एनबीटी हमारा घर का परिवारजन अखबार है, हम बहुत प्यार करते हैं इनके अखबार को, और रीडर भी शायद आईपी कॉलोनी में खूब चिपके हैं। हेलो, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल जन्मचार में आपका स्वागत है। सर, आप हमें ये बताइए कि CPR टेक्निक हमारी लाइफ में किस तरह से वो काम आ सकती है? देखिए, ऐसा है कि आज जो यहाँ पे हमने एक कार्यशाला का आयोजन कराया गया है सर्वोदय हॉस्पिटल और एनबीटी के सहयोग से पूरी कॉलोनी को इसको लाभान्वित करने के लिए, उसके अंदर में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कहीं पे भी कोलैप्स हो जाता है किसी भी कारण से, ज़रूरी नहीं है कि वो उसको हार्ट अटैक ही हुआ है, किसी भी कारण से अगर वो गिर जाता है तो सबसे पहले उसको प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे हार्ट बीट बंद हो जाती है, पल्स डाउन हो जाती हैं, बेहोश होता है इंसान। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि जब इस तरह की स्थिति हो तो आपको फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए। वो टेक्निक उन्होंने यहाँ पे हमें बताई थी, और उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है कि हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी तो हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अगर जो है सांस नहीं ले रहा है आदमी, तो उठा करके वो पटक देते हैं वहाँ पे। सर, आपका धन्यवाद। सर, आप हमें बताइए क्या स्टेप हैं CPR देने के? CPR देने के जो है ना, क्या स्टेप्स हैं? जो CPR दिया जाता है, CPR देने का तो ये है कि जैसे जो व्यक्ति है
अगर वो लेटा हुआ है तो उसके अंदर में सबसे पहले उसकी जो छाती के अंदर में जो निपल्स होते हैं हमारे, निप्पल के बिल्कुल सेंटर में जा कर के इस तरीके से हाथ को लॉक करके ये हाथ बनाया जाता है और ये नीचे रख करके यहाँ पे 30 बार इस तरह से प्रेस किया जाता है। 30 बार जो है ना प्रेस करते हैं। उसके बाद जो पेशेंट होता है उसकी नाक को बंद करके और मुंह से कृत्रिम सांस दिया जाता है। अच्छा। 2 बार में। फिर जो है ना क्या कहते हैं इस तरह के इस प्रोसेस को कम से कम 5 बार 2 मिनट के अंदर में 5 बार इसको जो है ना दोहराया जाता है। ठीक है। अगर सांस आ जाता है, पल्स आ जाती हैं तो वेल गुड हैं, ये पड़ोस में हैं, घर में हैं, कहीं हम यात्रा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी से अगर इस तरह की परेशानी होती है या रोड पे एक्सीडेंट हो गया कोई व्यक्ति का, वो ठोकर से गिर गया या एक्सीडेंट हो गया या क्या हो गया हमें पता नहीं है, पता लगा रोड पे गिरा हुआ है, सबसे पहले जाके हमारे 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है उसको सील मीन्स सेफ प्लेस पे लेके जाना, तो उन तारों से निकालना, पानी में गिरा तो पानी से निकाल के बाहर ला के उसको रखना, फिर उसके बारे में उसको पूछना, उसके बारे में हेलो आप कौन हैं, झंझोड़ना, उसे दोनों कंधों पे हाथ मार के पूछना, ताकि वो अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे, हेल्पलाइन में नंबर को डायल करेंगे और डॉक्टर बोलेंगे इट इज़ इमरजेंसी लोकेशन है, आप इमीडिएट आइए और मैं साइट लोकेशन भी आपको भेज रहा हूँ ताकि डॉक्टर को पहुँचने में कोई तकलीफ ना हो। और इसके बाद सर वही स्टेप होंगे, मतलब कि उनको लेटा के फिर CPR टेस्ट देंगे। वो जैसे अभी हमारे आदरणीय नेताजी ने बताया, भारद्वाज जी ने, कि 30 टाइम्स का प्रेस करेंगे सेंटर में दोनों लिप्स के बीच में, फिर उसके बाद उसको माउथ से 2 बार उसको कृत्रिम सांस दी जाएगी और उसके बाद से फिर हम उसकी सांस फिर चेक करेंगे। अगर लगता है कि हमें पल्स काम नहीं कर रही है तो फिर हम दोबारा से प्रेस करेंगे। इस प्रकार से 5 टाइम्स का प्रोसेस है और इस प्रोसेस के माध्यम से अगर वो ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। जब तक डॉक्टर या इमरजेंसी सेवा नहीं आती है तब तक हम इस क्रिया को कार्यान्वित रखेंगे और ताकि पेशेंट हमारा। धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद धीरेन्द्र कौशिक जी का एंड वेदांत जी के। हमारे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें बताया कि हम कैसे इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। सर आप बताइए कि आपको ये टेक्निक अच्छी लगी? टेक्निक तो बहुत अच्छी है, खास तौर पे कोई रास्ते में कोई बंदा अचानक फेंट हो जाए, इसलिए प्रधान जी ने बहुत अच्छे से बताया, कौशिक जी ने भी बताया। मैं बोलूँ तो रिपीट ही है सिंपली, लेकिन वेरी गुड। एटलीस्ट बहुत अगर सब लोग सीख जाएं तो बहुत सारी जानों को जाने से बचाया जा सकता है। ठीक है, सभी धन्यवाद हमारे चैनल जनविचार की तरफ से। धन्यवाद जनविचार चैनल हमारी जो है ना कहते खबरों को और हमारी बातों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, और जिस हमारे हर समस्या को जनविचार चैनल बड़ी संजीदगी के साथ में उठाता है, उसके लिए जनविचार चैनल और उसके संस्थापक और उसको और कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जुड़े रहिए जनविचार चैनल के साथ।